नमस्कारम एंड वेलकम टू ऑल। तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है BYD का $1 बिलियन फैक्ट्री प्रपोजल। और ये चीज़ ना कई सारे न्यूज़ मीडिया में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इसको खुद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि चाइना की सरकार की ऑफिशियल ये मीडिया है, जिसमें उन्होंने भी ये चीज़ को पोस्ट किया। और उन्होंने क्या कहा देखिए, इंडिया रिजेक्ट्स चाइना BYD's $1 बिलियन ईवी फैक्ट्री प्रपोजल साइट्स सिक्योरिटी कंसर्न। तब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न, खैर इंडिया ने तो $1 बिलियन ईवी फैक्ट्री को प्रपोजल को मतलब बैन कर दिया, नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये BYD आखिर क्या होता है? आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि BYD कौन है जी। BYD तो हम कभी नाम भी नहीं सुने थे। BYD इतना ज़्यादा कितना बड़ा कंपनी कि भारत में इतना बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, BYD ना एक कार कंपनी है। कार कंपनी चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और एक आंकड़ा अगर मैं आपको इससे कंपेयर करके बताऊं, तो जैसा आप टेस्ला को जानते हैं ना, जिस तरह से ये एलोन मस्क की कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, वैसा ही ये चाइना की टेस्ला कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो BYD को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है पूरा चाइना में, क्योंकि BYD बहुत ही ज़्यादा बड़ा वहाँ पे जायंट कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है चाइना में। और ये चाइना में बहुत ज़्यादा प्रभावी अपना रखता है। टेस्ला भले पूरा दुनिया में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचता होगा, लेकिन बात करेगा मतलब चाइना की, तो BYD कंपनी वहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में से आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में। और ये BYD ना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है पूरे चाइना में। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड साल दर साल क्वार्टरली इसका प्रॉफिट ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका बहुत ही ज़्यादा चलन में रहता है। और यहाँ पे आप देखिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ही एक आउटलेट को देखिए, तो वॉरेन बफेट बैक्ड BYD, सोचिए वॉरेन बफेट बैक्ड BYD, जो कि साल में लगभग 410% का ग्रोथ यहाँ पे ये दिखाता है। और वॉरेन बफेट को तो आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, ये इंसान तो जरूर। तो ये वही इंसान है, देखिए वॉरेन बफेट वही इंसान है। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इनका कंपनी बर्कशायर हैथवे नाम है। और ये दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर है। सोचिए ये आज तक में से, सोचिए टेस्ला कंपनी चाहे और कोई भी कंपनी में आज तक से ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन वो एक चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं जिसका नाम है BYD। और वो साल दर साल वो 410% का ग्रोथ वो रेट दिखाती है। लेकिन यहाँ कुछ दिनों के बाद में वॉरेन बफेट का थोड़ा बहुत दिमाग सटका। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना स्टेक कट कर लिया। और यहाँ पे लगभग 10% शेयर, 10% से भी कम शेयर अब वहाँ पे BYD में वो होल्ड करते हैं। ये सब चीज़ अचानक से इन्होंने किया, लेकिन ये चीज़ और इन्होंने इसका तर्क भी दिया कि देखिए हम लोग जो एलोन मस्क की कंपनी है, और एलोन मस्क से हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और उनका जो टेस्ला कंपनी उससे हम लोग compete नहीं कर सकते हैं। उनका जो राइवलरी है जो BYD कंपनी है वो चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग एलोन मस्क से पंगा नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये चीज़ इन्होंने, खैर ये जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे वॉरेन बफेट जी ने ये चीज़ अपना पेट्रियोटिज्म दिखाते हुए ये चीज़ का डिसीजन लिया। और उन्होंने BYD में अपना पूरा का जो लगभग अपना पूरा का पूरा स्टेक को ही बेच दिया। और कुछ बहुत अभी वहाँ पे स्टेक बचा हुआ है, लेकिन ये चीज़ कोई उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो अब देखिए BYD कंपनी यहाँ पे चाइना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंपनी, यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। यहाँ पे अपना EV बैटरीज बनाना चाहती है भारत में। उन्होंने $1 बिलियन का ये प्रपोजल दिया था, लेकिन भारत सरकार ने आखिरकार इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्यों यहाँ पे भारत सरकार ये चीज़ चाहती है? देखिए भारत सरकार का सिंपल फॉर्मूला है ना, कि भारत सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी हो चाहे कोई फॉरेन कंपनी, खासकर यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी हो, तो वो नहीं चाहती है कि यहाँ पे भारत में अपना एकदम मार्केट शेयर को बढ़ाए। और यहाँ पे अगर BYD कंपनी की अगर मैं बात करूँ ना, तो BYD कंपनी का तो एक पूरा अनुमान लगाया था कि हम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेकर मार्केट, जैसे कि भारत को, जैसे कुछ दिन पहले ही भारत ने जापान जो देश है उसको सरपास करते हुए 3rd लार्जेस्ट ऑटो वाला जो कंपनी होता है उसको इन्होंने हासिल कर लिया। मतलब इसके नंबर 1 में चाइना हो गया, और यहाँ पे US हो गया, और यहाँ पे तीसरे नंबर में भारत आता है, जहाँ पे
दर्जन भर के गाड़ी, मतलब लाखों करोड़ों गाड़ी यहाँ पे बिकते हैं हर साल। बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इसको ये BYD वाले कंपनी वाले ना, इन्होंने क्या कहा कि अजी हम लोग तो वहाँ पे जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे 1 बिलियन, धीरे धीरे 7 बिलियन डॉलर करेंगे, और वहाँ पे जो 40% मार्केट शेयर है पूरा भारत का, इसको बड़ी ही आसानी से हम लोग पूरा कैप्चर कर लेंगे और पूरा एकदम खुलेआम यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब बेचेंगे। टाटा महिंद्रा सब गया भाड़ में, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम रूल करेंगे। आपको पता ही है टाटा यहाँ पे ईवी में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है भारत में, लगभग 60% शेयर, वो 60% का शेयर वहाँ पे होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पे BYD का क्या प्लानिंग था कि हम लोग यहाँ पे भारत में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे 1.1 बिलियन डॉलर, और इसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे, लगभग साल में 10,000 20,000 गाड़ी बेचेंगे, और जो मार्केट शेयर है 40% का, उसको सीधा हम लोग कैप्चर कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। ये चीज़ हम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। इन्होंने एक अध्यादेश ला दिया जो 2020 में लाया था, खासकर यहाँ पे। और ये चीज़ सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, जो जितना भी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये सभी देश यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले प्रपोजल मतलब करेंगे। मतलब ये चीज़ ना पहले भारत में नहीं होता था। ये जो प्रपोजल वाला सिस्टम था कि कोई भी देश का कंपनी बस आए यहाँ पे और ज़मीन उमीन देखा और बस भारत सरकार को बोल दिया कि हम यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इससे आपको रोजगार मिलेगा, और यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे भारत सरकार ने जो नेबरिंग कंट्रीज है जो कि भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी के लिए एक नया पॉलिसी लाया, जिसके में एक नया स्क्रूटनी लाया गया, जिसमें वो भारत सरकार से प्रपोजल भेजेगा। भारत सरकार अगर चाहे, अगर उसको मन करे कि हाँ आप यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तभी कोई भी कंपनी, जैसे कि BYD जैसे कंपनी, चाहे चाइनीज़ के कई सारे ऐसे कंपनी सब, वो सब यहाँ पे आएंगे और वो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ये नया प्रपोजल लाया गया भारत के द्वारा। इसी के चलते ही चाइना की जो BYD कंपनी है, जिसे चाइना का टेस्ला कंपनी कहा जाता है, उन्होंने भी भारत सरकार को प्रपोजल भेजा था 1.1 बिलियन डॉलर का। 1.1 बिलियन ने 1 बिलियन डॉलर एवरेज में समझिए तो ये चीज़, और ये भारत सरकार ने इस प्रपोजल को हटा दिया। और मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने इस टाइम में चाइना से एकदम पूरा तू में लगा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, चाइनीज़ कंपनी को भारत में नहीं आने देंगे। क्योंकि एक हिस्ट्री में आपको बताऊं तो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत का जो कई सारे जो चाइनीज़ कंपनी जो भारत में बेचते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, हुआवे हो गया, शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, ये सारे कंपनीज, मतलब जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं, इनके ऊपर ना कई सारे जो फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं भारत में। क्योंकि ये लोग यहाँ भारत में ही आके बिजनेस करता है और भारत से ही पैसा वैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग सब करके ये लोग अपना देश में भेजता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग फ्रॉड कर करके भारत से ले जा रहा है। इसके ऊपर कई सारे कमेटी बैठे हुए हैं और इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं और उस चीज़ का जांच भी हो रहा है। तो अब देखिए, ये सभी चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो खैर ठीक ही हुआ, क्योंकि BYD कंपनी देखिए इसके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते ही आए हैं। चाहे वो हुंगारिया जो उरुग्वे हुंगारिया जो कहते हैं, वहाँ पर भी इसके ऊपर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स लगे हुए रहते हैं। हालांकि ये भारत में पूरा जो 1 बिलियन डॉलर है उसको ये अकेले इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे ये कोई यहाँ पे जॉइंट वेंचर खोलना चाहता था, जिसमें ये कुछ पैसा ये लोग खुद लगाते, मतलब अपना जो टेक्नोलॉजी देते, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई अपना यहाँ पे कंपनी, मान लीजिए टाटा, चाहे महिंद्रा, चाहे और कोई भी रीजनल कंपनी है, वो लोग इसे टाई अप करके यहाँ पे गाड़ी बनाते और ये अपना टेक्नोलॉजी उसमें डालते ताकि ये BYD कंपनी का अपना नाम से बेचते। ऐसा इन लोगों का प्लानिंग था, लेकिन ये सब गई भैंस पानी में वाला हालत हो गया। और यहाँ पे इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर किसी को हुआ है ना, तो भारत सरकार को तो खैर हुआ ही है, हुआ नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिटेबल यहाँ पे टेस्ला को होगा, क्योंकि टेस्ला अब धीरे धीरे ह्यूज कंसर्न लेते ही जा रहा है कि अब वो भारत में भी इन्वेस्ट करेगा। भारत भी अब उसको बड़ा मार्केट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, भारत टेस्ला कंपनी महंगा काहे होता है भारत में, काहे कि वो बाहर से एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे इंपोर्ट करता है, इसीलिए वो महंगा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, तो यहाँ पे एलोन मस्क ने क्या कहा कि हम लोग यहीं पे अपना EV सेटअप गीगा फैक्ट्री बैठाएंगे, और ये 20 लाख तक का गाड़ी, जो टेस्ला गाड़ी आप लोग देखें, टेस्ला जो कंपनी का गाड़ी यहाँ पे एलोन मस्क का, तो ये चीज़ ना
अब इन्होंने प्लानिंग किया है कि हम लोग 20 लाख तक का प्राइस हम लोग ले आएंगे भारत में, जो जहाँ पे अब गीगा फैक्ट्री बैठेगा और ये चीज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और इसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिला कि ये जो BYD कंपनी जो राइवलरी कंपनी है उसको भारत सरकार ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। तब यहाँ पे सिंगल पीस यहाँ पे टेस्ला बची हुई है और कुछ सारी कंपनी से, क्योंकि BYD एकदम डिसरप्ट करने के लिए एकदम आगे है। वो आप देख ही सकते हैं चाइना में किस तरह से टेस्ला वहाँ पे एकदम जैसे तैसे वहाँ पे अपना सेल कर रहा है। वही अगर यहाँ पे BYD भी यहाँ पे आ जाता तो जबरदस्त यहाँ पे कंपटीशन हो जाता। कंपटीशन का मतलब कि वो अंधाधुन गाड़ी बेचता है, यहाँ पे टेस्ला कंपनी को उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिखता, लेकिन अब इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है टेस्ला कंपनी के लिए, एलॉन मस्क के लिए। अब यहाँ पे वो शीघ्र यहाँ पे वो अपना गीगा फैक्ट्री बैठाने ही वाले हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं न्यूज़ अपडेट देता ही रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।